हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास थर्ड इंग्लिश मैरीगोल्ड से यूनिट थर्ड का जो आपका चैप्टर है इनॉर्मस टर्निप, उसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर को रीड किया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट। ओल्ड मैन जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने क्या प्लांट किया था? तो आप इसका आंसर लिखेंगे द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। उस ओल्ड व्यक्ति ने जो है कुछ टर्निप के सीड्स को प्लांट किया था, शलजम के बीजों को बोया था। नेक्स्ट है बच्चों, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। टर्निप को बाहर निकालना उस बूढ़े व्यक्ति के लिए डिफ़िकल्ट क्यों था? आप इसका आंसर लिखेंगे इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल द टर्निप को बाहर निकालना उसके लिए डिफ़िकल्ट था, बिकॉज क्योंकि इट वॉज इनॉर्मस, क्योंकि वो शलजम बहुत ही इनॉर्मस यानी कि बड़ी थी। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। उस बड़ी टर्निप को निकालने में बूढ़े व्यक्ति की हेल्प किसने की? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, आंसर थर्ड, एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत, अ बॉय, एक लड़का, अ गर्ल, एक लड़की ने जो है हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। उस बड़ी सी टर्निप को निकालने में एक लड़के ने, एक लड़की ने और एक बूढ़ी औरत ने उस व्यक्ति की हेल्प की। क्वेश्चन फोर्थ है, हु एट द इनॉर्मस टर्निप। किसने जो है उस बड़ी टर्निप को खाया? आप लिखेंगे इसका आंसर द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल एट द इनॉर्मस टर्निप। तो किसने खाया था उस शलजम को? उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस बूढ़ी औरत ने और उस लड़के ने और उस लड़की ने उस बड़ी सी टर्निप को खाया। नेक्स्ट है बच्चों, टॉक टाइम। नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल। आपको यहाँ पे 4 वेजिटेबल ड्रॉ करने हैं दैट हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, जिनको अर्थ से मतलब धरती से पुल आउट करके निकाला जाता है, खींचकर बाहर निकाला जाता है। और आपको उनके नेम को जो है अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जैसे आप पहला तो लिख सकते हैं टर्निप, जो इसमें आया भी हुआ है। ये जो है ज़मीन के अंदर होता है, इसको हम खींच के निकालते हैं ज़मीन से बाहर। इसका पिक्चर बनाएंगे, इसका नाम लिखेंगे और इसको आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं शलजम। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कैरेट, और इसको बोलते हैं गाजर। नेक्स्ट आप बना सकते हैं इसमें पिक्चर पोटैटो की, पोटैटो, POTATO, पोटैटो को लिखेंगे आलू। नेक्स्ट अनियन, को बोलते हैं प्याज। तो ये वो वेजिटेबल्स हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं और वहाँ से इनको पुल करके बाहर निकालते हैं। तो आप इन सभी का यहाँ पे पिक्चर बनाएंगे और उनके नाम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेट्स गो शॉपिंग। चलिए शॉपिंग करते हैं। हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड दिस मेज।
ये जो आपको मेज़ दी गई है इसमें आप कौन कौन सी वेजिटेबल सब्जियों को फाइंड आउट करते हो। ड्रॉ सर्कल अराउंड ईच वर्ड, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। एक आपके लिए किया गया है, देखिए पटैटो, ये है पटैटो, पटैटो यहाँ है। नेक्स्ट है, और ढूंढिए, और भी यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए ये है टर्निप, ये हो जाएगा टर्निप। नेक्स्ट है, और ढूंढिए, ये है बीन्स, ये है पीस, ये है कैरेट, ये है आपका टमाटो। ठीक है, ये देखिए कैरेट मिल गया, पीस मिल गया, बीन्स मिल गया, टर्निप भी मिल गया, टमाटो भी और पोटैटो भी। ठीक है, इस तरह इनको इनमें फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, अ गेम ऑफ अपोजिट। द एंटायर क्लास कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप में आपको क्लास को डिवाइड करना है। वेयर वन ग्रुप सेज वन वर्ड, जहाँ पे एक ग्रुप एक वर्ड बोलेगा, एंड द सेकंड ग्रुप सेज द अपोजिट वर्ड, और दूसरा ग्रुप जो है उसका अपोजिट बताएगा। नाउ ग्रुप वन, ग्रुप टू, फर्स्ट जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है पुल, पुल का अपोजिट क्या होगा। मान लो ग्रुप एक वर्ड बोलता है पुल, तो जो सेकंड ग्रुप है वो उसका अपोजिट बताएगा पुश, पुल का अपोजिट हो जाएगा पुश। इसी तरह ब्लैक, ब्लैक का अपोजिट क्या होगा, वाइट। नेक्स्ट है ट्रू, ट्रू का अपोजिट क्या होगा, फॉल्स। राइट, राइट का अपोजिट क्या होगा, रॉन्ग। नेक्स्ट है, दिस इज हाउ द गेम गोज ऑन, सम वर्ड्स आर सजेस्टेड हियर, कुछ वर्ड यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यू कैन पिक अप सम मोर वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। देखिए जैसे कि यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं, जैसे फार, फार का अपोजिट क्या हो जाएगा, नियर। गुड, गुड का अपोजिट क्या होगा, बैड। डार्क, डार्क का अपोजिट क्या होगा, लाइट। अप, अप का क्या होगा, डाउन। ओल्ड का क्या हो जाएगा, यंग। नाउ है टीम टाइम। एक्टिविटी आपको करनी है, ग्रो अ प्लांट, एक प्लांट ग्रो करना है। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिएंगे, एक ग्लास चाहिएगा, ब्लॉटिंग पेपर चाहिएगा, सम सैंड, कुछ सैंड रेत चाहिएगी, सम सीड्स, कुछ बीज चाहिएंगे बीन्स के और राजमा के। ये दिखाए गए हैं ग्लास, ये है ब्लॉटिंग पेपर, ये आपकी सैंड हो गई, रेत, और ये आपके सीड हो गए। क्या करना है, लाइन द ब्लॉटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास, के अंदर देखिए इस तरह से ब्लॉटिंग पेपर को रखना है। प्लेस एंड सैंड इट इन द ग्लास। नेक्स्ट है वेट, सैंड को गीला करना है। प्लेस अ फ्यू सीड्स, फिर उसके अंदर डालना है, और कुछ सीड्स ब्लॉटिंग पेपर के अंदर ग्लास में डालने हैं। सी द सीड आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, देखेंगे कि सीड जो है एक दूसरे से अलग अलग हो। सी हाउ द रूट्स एंड शूट्स ऑफ द सीड्स ग्रो, फिर जो है आपको ये देखना है कि कितने टाइम बाद जो है उसकी जो है शूट्स निकलनी, यानी कि रूट्स और उस शूट्स जो है उसकी टहनियाँ और जड़ें निकली शुरू हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है आपका मेक अ फ्रेंडशिप सैलड, आपको फ्रेंडशिप सैलड बनाना है, जिसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैरेट चाहिए 2, टमाटोज चाहिए 2, पीस चाहिए 2 स्पूनफुल, और लेमन चाहिए 1। मेथड क्या है, वॉश ऑल द वेजिटेबल को पहले अच्छे से धो लेंगे, फिर उन कैरेट को कट करेंगे, टमाटो को और लेमन को भी मिक्स करेंगे, पीस को, कैरेट को, टमाटो को एक साथ, लेमन को उसमें स्क्वीज़ कर देंगे, निचोड़ देंगे, उसमें सॉल्ट, नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, शेयर करेंगे सैलड को विथ योर फ्रेंड के साथ। नेक्स्ट है लेट्स राइट, हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स रॉ और कुक, कौन सी वेजिटेबल को हम कच्चा खा सकते हैं और कौन सी वेजिटेबल को हम पकाकर खाते हैं, ये आपको बताना है। तो जो कैरेट है, कैरेट को हम जो है रॉ कच्चा भी खा सकते हैं और कुक करके भी खा सकते हैं। टर्निप है, टर्निप को हम कैसे खाएंगे, कुक करके ही खाते हैं। कुक करके भी खाते हैं टर्निप को और कच्चा भी खाते हैं। पोटैटो है, पोटैटो को तो कुकड करके ही खाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कुकड। अनियन है, अनियन को हम जो है कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खाते हैं। बीन्स, बीन्स को तो हम पकाकर ही खाएंगे। इस तरह से इनको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है नेम 4 वेजिटेबल यू एट लास्ट वीक, पिछले वीक जो है तुमने कौन सी 4 वेजिटेबल खाई, उनके नाम आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे कि पोटैटो, टमाटो,
जो भी वेजिटेबल आपने खाई हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे पीस हो गया, बीन्स हो गया, इस तरह से जो भी पिछले लास्ट वीक आपने खाई है आप उनके नेम यहाँ पे लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट है कंप्लीट दीज कॉलम्स, इनको आपको पूरा करना है। 1 एंड मैनी, देखिए 1 कैरेट, एक है तो कैरेट और एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा वो कैरेट्स। 1 टर्निप, एक है तो टर्निप और एक से ज़्यादा है तो क्या बन जाएगा टर्निप्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। एक है तो अनियन, ज़्यादा है तो अनियंस हो जाएगा। एक पटैटो और पटैटो ज़्यादा है तो क्या बन जाएगा पटैटोज़, ई एस लग जाएगा। इसी तरह टमाटो, एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो टमाटोज़ हो जाएगा, ई एस लगेगा। नेक्स्ट है आपका 1 वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, एक वर्ड जो है दूसरों से डिफरेंट है वो आपको सर्कल करना है। सर्कल 1 आउट, ओड 1 आउट, जो अलग है वो आपको करना है। जैसे टर्निप, पटैटो, टमाटो, सनफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल, इसमें इन्होंने क्लू दी गई है कि ये सब क्या है वेजिटेबल है। तो देखिए टर्निप आपका वेजिटेबल है, पटैटो वेजिटेबल है, टमाटो वेजिटेबल है, कैरेट वेजिटेबल है और ब्रिंजल, सनफ्लावर आपका वेजिटेबल नहीं है, ये फ्लावर है। तो इसको ये ओड हो गया, अलग हो गया, इसको आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट काओ, हॉर्स, गॉट, फॉक्स, कैंगरू, मेलन, तो क्लूज़ है एनिमल्स, यहाँ पे मेलन जो है एनिमल नहीं है, बाकी सारे एनिमल हैं। नेक्स्ट है बैनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल, ये सारे क्या हैं ट्रीज़ हैं, लेकिन स्नेक जो है ट्री नहीं है तो ये अलग हो गया। रोज़, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर, क्लू है फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर आपका जो है क्या है वेजिटेबल है। पीकॉक, पैरट, लिजार्ड, क्रो, वुड पीकर, क्लो हो गया आपका, इसमें क्लू दे रखी है बर्ड्स की, सारे जो हैं बर्ड्स हैं, जो लिजार्ड है वो आपकी बर्ड नहीं है। तो इस तरह आप इनको अंडरलाइन कर दोगे। नेक्स्ट है से अलाउड, आपको जोर से इनको बोलना है। पुल, कूल, कट, फुल, रूट, बट, पुट, शूट, शट, इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।